तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के चैप्टर 1 रियल नंबर से कुछ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, जो सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5 एंड देयर एचसीएफ इज 11, फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, तो देखिए हमें दो नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, दो नंबर रेशियो में है और इनका जो एचसीएफ है वो 11 है। हमें इन नंबर्स का क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो सबसे पहले हम इन नंबर्स को फाइंड कर लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन, हम इन नंबर्स को कुछ सपोज कर लेते हैं। ठीक है, लेट द नंबर्स बी, इसको मान लेते हैं 4x एंड इसको मान सकते हैं 5x। ओके, तो ये हमारे पास दो नंबर्स आ चुके हैं। अब देखिए, अब इन दो नंबर्स का एचसीएफ कितना होगा। देखिए एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए इन दोनों में, देखिए एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इन दोनों में जो कॉमन हो। देखिए 4x और 5x में क्या कॉमन है, एक जैसा नंबर क्या है, x। ठीक है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा हमारा x। अब एचसीएफ ऑलरेडी हमें गिवन है 11, तो एचसीएफ की वैल्यू रख दूंगा मैं 11। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 11। अब बताइए, देखिए नंबर्स हमारे निकल जाएंगे यहाँ से। देखिए x की वैल्यू आने के बाद हमारे ये दो नंबर्स निकल जाएंगे, तो नंबर्स क्या आ जाएंगे हमारे, x की मल्टीप्लाई, यानी 4 की मल्टीप्लाई 11 में कर देंगे। ठीक है, 4 × 11 विच इज़ 44, और सेकंड नंबर क्या आ जाएगा हमारा, 5 × 11 विच इज़ 55। तो हमारे पास दोनों नंबर्स आ चुके हैं। अब हम इनका इजीली एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो एलसीएम का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, आई होप एलसीएम का फॉर्मूला आपको लर्न होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये दो नंबर जो है हमारे, इनका प्रोडक्ट यानी ऊपर आएगा, और अपॉन होता है एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑलरेडी हमारा कितना है, एचसीएफ है 11। ओके, तो 11 से कितने टाइम्स कैंसिल है, 5 टाइम्स। अब 4 की मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे, तो 5 4 20, और 5 4 20 और 220, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जा रहे हैं बोर्ड में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम पहले की तरह ही है। देखिए, द टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 180, फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स। देखिए दो नंबर्स गिवन हैं रेशियो में, 2:3 के रेशियो में, एंड देयर एलसीएम इज 180। उनका एलसीएम कितना है, 180, और फाइंड क्या करके दिखाना है, एचसीएफ। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, लेट द नंबर्स, इन नंबर्स को कुछ मान लेते हैं, बी 2x एंड 3x। ठीक है, इन दोनों को मान सकते हैं 2x एंड 3x, और एलसीएम कितना गिवन है। सबसे पहले मैं इन दोनों नंबर का क्या निकाल दूंगा, एलसीएम, क्योंकि इस बार हमें एलसीएम गिवन है और पहले क्वेश्चन में दिया गया था हमें एचसीएफ। ओके, तो एलसीएम निकाल लेते हैं पहले इन दोनों नंबर का। तो इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि 2 और 3 तो लिया जाएंगे, 2 × 3, क्योंकि डिफरेंट नंबर तो लिखे जाते हैं, और जो दोनों में कॉमन होता है वो एक बार ही लिखा जाता है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 से 6x, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6x। अब एलसीएम कितना गिवन था, 180, तो एलसीएम की वैल्यू कितनी रख दूंगा मैं यहाँ पे, 180। ओके, तो 6 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड में, सो 180/6 विल बी इक्वल टू x। सो 6 से कितने टाइम्स को हुआ है, 30, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 30। तो नंबर्स, अब x की वैल्यू आते ही हमारे पास नंबर्स मिल जाएंगे हमें। देखिए नंबर्स कितना आएंगे, नंबर्स इज इक्वल्स टू 2 की मल्टीप्लाई x में यानी 30 में, तो ये हो जाएगा 60, एंड अदर नंबर हो जाएगा 3 की, ये हो जाएगा 90। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई 30 में यानी 90। अब दोनों नंबर्स मिल चुके हैं। अब सीधा सीधा हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एचसीएफ फाइंड करने का, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और नंबर्स क्या है हमारे पास, 60 × 90, और अपॉन आता है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कितना है, 180। मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आई होप ये फॉर्मूला आपको लर्न होगा। ओके, सो 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 1 9, 9 2 18, और 2 1 2, 2 3 6, यानी 30। तो इसका एचसीएफ आ गया हमारा 30। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 281 एंड 1249 लीविंग रिमाइंडर्स 5 and 7 रेस्पेक्टिवली, यानी वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 281 और 1249 को डिवाइड कर दे, और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितने मिले, 5 और 7। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन नंबर्स से इन रिमाइंडर्स को क्या कर दूंगा, माइनस। ठीक है, तो चलिए
281 माइनस 5, जब इसमें से 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 276। ठीक है, अब 1249 में से 7 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1242। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करूँगा, और जब भी ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करते हैं तो हम उसका HCF फाइंड करते हैं। ओके, तो इनका HCF फाइंड किस मेथड से करेंगे, इनका HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। ओके, सो इसके हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पे 276 के, तो ये जल्दी करने की कोशिश करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 30, सॉरी 2 8 ज़ा 16, सो 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा, ठीक है, 3 से 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, और 23 1 ज़ा 23। अब इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, ये है 12 4 2, ये 2 से 2 6 ज़ा, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। ओके, अब इसके करेंगे हम 3 से। ओके, सो 3 2 ज़ा यहाँ पे 0, 3 7 ज़ा 21, अब ये कैंसिल हो जाएगा हमारा 3 से, 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27, और 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, एंड 23 1 ज़ा 23। ओके, तो हमने इनके प्राइम फैक्टर्स कर लिए हैं। तो 276 के जो प्राइम फैक्टर आए वो है 2 × 2, यानी 2 की पावर 2 × 3 × 23। ऑल राइट, और इसके जो फैक्टर आए वो हमारे आए, देखिए 2 × 3 की पावर हो जाएगी 3, 2 × 3 रेज़ टू पावर 3 × 23, और हमें क्या फाइंड करना है, इसका HCF। ठीक है, तो HCF फाइंड करने के लिए हम देखते हैं, देखिए 2 नंबर इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, लेकिन इसकी लीस्ट पावर कौन सी है, 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी एक पावर, छोटी पावर लेंगे इसमें। ऐसी 3 में देखिए यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ 3 पावर है, तो कौन सी पावर लेंगे, स्मॉल पावर यानी छोटी पावर। ठीक है, 3 की पावर 1 लेंगे, यहाँ पे 3 है और यहाँ 1 है, तो 1 वाली पावर लेंगे। अब देखो 23 दोनों में ही है, तो इसको एक बार ही लिख देंगे। सो ये 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई 3 में, तो 6 × 23, और इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 ज़ा 18, और ये 1 कैरी, 6 2 ज़ा 12, और एक 30, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत ही पूछे जाते हैं। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी सोल्व करिए। ओके।